नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग में स्वागत करता हूं। और हम लोग जैसा हिंदी को पढ़ रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा। और ये टॉपिक जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, है सरल है, बस समझ में आ जाए तो पूरी पूरी बात क्या है, सरल है। देखो, अगर हम बात करें संज्ञा को शुरू करने से पहले, अगर हम बात करें इस दुनिया की, तो पता संज्ञा क्या होती है? संज्ञा हर एक चीज का नाम है जो किसी का बोध कराए। समझ में आ रही बात? हर एक चीज का क्या है? नाम। जैसे मिठाई का नाम हो गया, एक अपने दिमाग में कोई थॉट आया उसका भी कोई नाम होगा। जैसे किसी के बारे में हमारा जो ख्याल है उसका भी नाम होगा। हमारी जो अवस्था है उसका भी क्या होगा? नाम होगा। समझ पा रहे हैं? किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी शहर का नाम होगा, पर्वत का नाम होगा, पठार का नाम होगा, है ना, स्थान का नाम होगा। एक्चुअली में बात यह है कि जो संज्ञा है वो बेसिकली क्या है? नाम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? संज्ञा क्या है? नाम है। अब संज्ञा को शुरू करने से पहले अगर हम देखें इस दुनिया में ना जितनी भी चीजें हैं उनको हम दो कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब एक को हमने क्या बोला? वस्तु बोल दिया। ठीक है, इसी वस्तु में अगर मान लो एक चीज और डाल दें हम, मनुष्य। ठीक है, दूसरी चीजें क्या डाल दी हमने? क्रिया, एक्शन। दोनों समझ में आ रहे? अंतर, प्रॉपर अंतर समझ में आ रहा? जैसे कई सारी वस्तुएं इस दुनिया में और मनुष्य तो मनुष्य है ही। अब वो वस्तुएं भी कुछ ना कुछ क्या करती हैं? काम, कोई ना कोई मोशन करती हैं, गति करती हैं कि नहीं करती हैं? ठीक है, जैसे ये पेन है, अब पेन कोई वस्तु हो गई और ये लिख रहा है, तो लिखना क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। मनुष्य है, मनुष्य दौड़ता है, दौड़ना उसकी क्रिया हो गई और मनुष्य क्या है? चलो इस कैटेगरी में हो गया। ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा? कोई नाम होगा। बताओ, इनके लिए कोई नाम होगा कि नहीं होगा? अरे कोई वस्तु है तो उसका भी क्या होगा? नाम होगा। ऑब्वियस सी बात है। मनुष्य है, उसका भी क्या होगा? नाम होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम बात क्रिया की करें तो क्रिया भी क्या होगी? एक नाम होगी। दौड़ना, चलना फिरना, नहाना, घूमना, खाना पीना, ये सब क्या है? नाम से ही तो हमें बोध हो रहा। अब सोचो अगर नाम नहीं होता तो कैसे हम बोलते? अगर हमने बोल दिया पीना तो आपके दिमाग में कोई चीज आ रही होगी कि पीते कैसे हैं। खाना तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, दौड़ना आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गए? नाम हो गए। हो गए ना नाम? तो इसके भी क्या होंगे? नाम होंगे। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें इनके जो नाम होंगे, अगर हमने उनको क्या बोल दिया? संज्ञा। कि जितने भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। चाहे वो वस्तु का नाम हो चाहे वो मनुष्य का नाम हो, सब क्या बोल दिए हमने? संज्ञा है। ठीक है, अब अगर वो संज्ञा है तो अगर हम कोई भी वाक्य बोलते हैं या किसी को बताते हैं तो हर बार वही नाम 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 नाम, कहां तक नाम लेंगे आप उस चीज का? तो नाम के बदले में जो उस स्थान पर जो चीज आने लगे या जो उस संज्ञा के स्थान पर आप प्रयोग करने लग जाओ, वो चीज क्या बन जाती है? सर्वनाम। वो चीज क्या बन जाएगी? सर्वनाम। नहीं समझ पाए? देखो, जैसे हमने कहा, जैसे मेरा नाम क्या है? पवन। पवन अच्छा है, पवन ये खाता है, पवन वो करता है, पवन। हर बार पवन 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 नहीं बोल सकते आप। पवन की जगह क्या लगाने लगोगे आप? वह लगाने लगोगे कि नहीं? तो ये किसके स्थान पर आ गया? ये पवन के स्थान पर आ गया। ये पवन के स्थान पर अगर नाम लिया जाने लगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, अब पवन अच्छा है, पवन बुरा है, पवन कैसा है, ये सब जो होंगे वो इसके क्या बताएंगी? विशेषता बताएंगी। इन चीजों की क्या बताएंगी? विशेषता। तो जो विशेषता बताते हैं किसी के, वो क्या हो गए? विशेषण हो गए। है ना? समझ में आ गई बात? जैसे कोई मिठाई है वो मीठी है, तो मीठी उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब कितने हो गए? क्रिया। इतनी चीजें समझ में आ गई? क्रिया कोई एक्शन हो गया। अब क्रिया की भी जो लोग विशेषता बताते हैं, जैसे दौड़ना, तेज दौड़ना, दौड़ना दौड़ना हो गई क्रिया, और तेज दौड़ना हो गई क्रिया की भी विशेषता हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण।
ठीक है। अब दिक्कत ये है, दिक्कत बिल्कुल नहीं है, समझने वाली बात है। इतने लोग हमारे सामने आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इन लोगों में हो सकता है परिवर्तन। कैसे हो सकता है परिवर्तन? परिवर्तन के आधार क्या हो सकते हैं? ध्यान से समझना इस बात को, परिवर्तन बोल रहे हैं। अब इनमें परिवर्तन कैसा होगा, किसके आधार पर इनका परिवर्तन होता है? तो किस किस के आधार पर होगा? वचन, काल, लिंग, पुरुष, वचन हो गया, काल हो गया, लिंग हो गया, पुरुष हो गया। इनके आधार पर हम इनमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखना, जैसे लड़का, एक नाम आया आपके दिमाग में, है ना? नाम लड़का से आपको एक एक पूरा वो बन रहा होगा आपके दिमाग में, एक पूरा स्केच बन रहा है या पूरा चीज बन रही है कि लड़का ऐसा होता है देखने में, ठीक है। तो लड़का है, तो ये लड़का संज्ञा हो गया, हो गया संज्ञा। अगर हम इसको वचन की दृष्टि से बदले तो क्या हो गए? लड़के। तो लड़का से क्या हो गए? लड़के। तो वचन के हिसाब से इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, हो गया। लड़का था, लड़का से क्या हो सकता? लड़की। किस हिसाब से परिवर्तन हो गया? लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़का खाता था, ये भी परिवर्तन हुआ। किस हिसाब से हुआ? काल के हिसाब से परिवर्तन हुआ। हुआ परिवर्तन कि नहीं हुआ? तो ऐसी चीजों में जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वो सब है। संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में हो सकता, विशेषण में हो सकता, क्रिया में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे खाता है, खाती है, हो गया ना परिवर्तन। आ रही बात समझ में आपको? इन सब में क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिनमें इन आधार पर परिवर्तन हो सकता है वो सब पता क्या कहलाते हैं? उनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। ध्यान से समझते चलना। और ये अभी हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको पूरा, जब शब्द पढ़ेंगे अपन लोग तब वहां पढ़ेंगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। लेकिन इस आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जिनमें हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, काल, वचन, लिंग, पुरुष, इनके आधार पर हम कर सकते हैं। तो वो क्या है भैया? विकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन लोग आ गए? ये सभी लोग आ गए विकारी शब्द में। सब लोग क्या आ गए? विकारी शब्द कहलाए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अविकारी शब्द क्या होगा? जैसे अव्यय होता ना, अविकारी शब्द। जैसे हमने बोला, एक वर्ड बोल दिया हमने, क्यों या और, ये दो शब्द हैं, क्यों और। अब बताओ, जैसे हमने बोला लड़का क्यों खाता है, लड़की क्यों खाती है। दोनों में देखो, लड़का और लड़की, यहाँ पे वचन के आधार पर इनमें तो परिवर्तन, तो लड़का वहां पे संज्ञा था, लड़की यहाँ पे संज्ञा है। दोनों में समझ में आ रहा अंतर? लेकिन वहां क्यों था, उस वाक्य में भी क्यों था, और इस वाक्य में भी क्या है? क्यों। और जबकि परिवर्तन किसके आधार पर हो चुका है? वचन के आधार पर परिवर्तन हो चुका है। जैसे हमने बोला लड़का क्यों खाता है, या हमने बोला लड़की क्यों खाती है। तो देखना आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोनों में परिवर्तन? नहीं दिखाई दे रहा? देखो, अगर इसको संज्ञा बोलते हैं तो ये संज्ञा है, इस तरफ ये भी संज्ञा है। इन दोनों में किस आधार पर परिवर्तन हो गया? लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया, ठीक है। यहाँ खाता है, यहाँ खाती है, तो ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है ना, कोई एक्शन है ना, क्रिया है। तो यहाँ भी परिवर्तन लिंग के आधार पर हो गया, हो गया। लेकिन देखो, इसमें भी क्यों लगा है, इसमें भी क्यों लगा? क्या इसमें परिवर्तन हुआ? किसी भी आधार पे देख लो, लड़का क्यों खाता होगा, लड़की क्यों खाती होगी। लड़का क्यों खाता था, लड़की क्यों खाती थी। तो यहाँ पे वचन काल के आधार पर परिवर्तन हुआ, लेकिन क्यों में क्या परिवर्तन हुआ? क्या नहीं। तो ऐसे शब्द जिनमें इनके आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाएंगे? उनको हम बोलेंगे अविकारी शब्द। क्या बोलेंगे बताओ? अविकारी शब्द। और ऐसे जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं अव्यय। क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे और, माता और पिता वहां गए, क्यों गए, ये समझ में आ रहा? और जो होगा, और कहीं भी लगा दो, किसी वचन अचन में कहीं पे भी और में परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी उसमें चला जाएगा, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में रहेगा और का और ही। और ये नहीं हो जाएगा कि ये एक वचन में और आता है और ये हो गया बहुवचन। ऐसा होता है क्या? नहीं होता।
तो अब इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या समझ में आया? दो टाइप के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो लोग कहलाते हैं जिनमें वचन, लिंग, पुरुष, काल, इनके आधार पर क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन कैसा होता है समझ गए ना? परिवर्तन करना सीख जाओगे। अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे तब सीखेंगे अपन लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो दिमाग चला होगा ना आपका, ठीक है? तो इनमें कौन से लोग आते हैं? संज्ञा, संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में हो सकता, क्रिया में हो सकता, विशेषण में हो सकता। काला, काली, विशेषण में देखो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा? नीला, नीली, ठीक है, नीला कुर्ता, नीली साड़ी, दोनों में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? तो विशेषण में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। कोई भी आधार हो, इनमें से कोई भी आधार पे परिवर्तन हो जाएगा, वो शब्द क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है संज्ञा। क्या संज्ञा ही तो अब शुरू कर रहे हैं, शुरू ही कर रहे हैं। अरे भैया अभी शुरू कहाँ किया है टॉपिक, अभी शुरू कर रहे हैं। संज्ञा क्या है कि क्लास में आप हो तो, आप क्लास में तो हो लेकिन नहीं हो। प्रेजेंट बॉडी अपसेट, देखो सबसे पहली बात, अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप शो नहीं करेंगे, जितने शांति से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ये क्लियर बात है। और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप पहले डिसाइड करके आए, नहीं पढ़ना है तो आप बाहर जा सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात हमने क्या बताई थी? संज्ञा किसका बोध कराती है? जो नाम का बोध कराए। जो किसका बोध कराए? नाम का बोध कराए। अभी किसी को लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो ये टॉपिक इतना अच्छा है कि जितना सरल लगता है, सरल वो उतना ही हो जाएगा जितना डीप आप उसको समझ जाएंगे। और हम जितना डीप आपको समझा पाएंगे, आपको ये टॉपिक देखने में सरल लगता है, पढ़ने में सरल लगता है। अभी हम आपसे 4-5 संज्ञाएं पूछेंगे, आप बता भी देंगे। कठिन कहाँ होगा? जब बदलते हैं अपन, और डीप चली जाती है चीजें, जब सोचने पे मजबूर होते हैं। ये जो ऐसा, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपका क्या होना जरूरी है? एक्टिव होना जरूरी है। जब तक आप लोग खुद एक्टिव नहीं होंगे, माइंड को एक्टिव नहीं करेंगे, आप सोचेंगे हम कितने शब्द, अब इस दुनिया में ना हर एक चीज जिसका नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। तो कितने शब्द रट लेंगे अपन लोग, बताओ? पानी संज्ञा है, दूध संज्ञा है, तारे संज्ञा है, जमीन संज्ञा है, मिट्टी संज्ञा है, पत्थर संज्ञा है, इंसान संज्ञा है, जानवर संज्ञा है, पेड़ संज्ञा है, पत्ते संज्ञा, सब कुछ संज्ञा है। जिसका कोई नाम रखा गया है, जिसको हम नाम से जानते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। अब बताओ, सोना, चांदी, चमनप्राश, सब कुछ क्या है? संज्ञा है। हवा क्या होगी? है ना? तो फिर अभी देखते चलो। हाँ, हवा जो आपने पूछी है वो क्या है, किस में रखेंगे आप? नाम है कि नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी फिर? अब देखो संज्ञा के, अब संज्ञा क्या है? जो किसका बोध कराए? नाम का बोध कराए। ठीक है, कैसे नाम का बोध कराए? शांत, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, विचार, किसी वस्तु, प्राणी, भाव, विचार, ठीक है, इनके स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे? समझ में आ रहा? देखो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, विचार, जब इनका कोई नाम आएगा तो उस नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखें भैया, जैसे हमने बोला पेन, कुर्सी, मेज, ये देखो प्राणी क्या हो सकता है भैया? मनुष्य हो सकता है ना? रमेश हो सकता है ना? हाथी हो सकता है, गाय हो सकती है ना? स्थान देखो क्या हो सकता है?
एशिया हो सकता है, स्थानीय है मतलब बड़ा महाद्वीप राज्य बड़े, ठीक है। रूस, भारत, नौगांव, ठीक है। भाव आपके दिमाग में आ रहा है, प्यार, घृणा, ईमानदारी, है कि नहीं। जैसे हम बात करें विचार की, आपके विचार आया, जैसे शब्द है लोकतंत्र, ठीक है, ये विचार आ रहे हैं दिमाग में। संसद, पुलिस, समझ पा रहे, दल, क्लास जिसको हम कक्षा बोलते हैं, ये सब क्या है, संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई। तो संज्ञा है, हर एक चीज जिसका नाम होता है वो क्या है, संज्ञा है। अब हम लोग पहचानते कैसे, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं, अब हमें मेन सीखते चलना है संज्ञा। आपको पता, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में भी बदला जा सकता है। विशेषण से संज्ञा बनाई जा सकती है, संज्ञा से विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे पवन चतुर्वेदी एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। तो ईमानदार इसमें क्या है बताओ, संज्ञा है कि नहीं है, संज्ञा है। ईमानदार संज्ञा है कि ईमानदारी संज्ञा है। फिर ईमानदार क्या है, गुण हुआ ना, उसका विशेषण होगा। समझ पा रहे हो बात। अभी इसी तरीके से चीजें सीखना है, धीरे धीरे करके आराम से समझते हुए सीखना है। इतनी बात समझ में आ गई। संज्ञा क्या है, जो नाम का बोध कराए, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, विचार, इन सब के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। एक छोटा सा आपके लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पहले से आप लोगों के लिए कुछ चीजें लिख के रखी हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। तो इसी को टाइम बचाने की दृष्टि से पहले से लिख लिया है हमने। तो ये चीज देखो, संज्ञा का क्या है, हम लोगों ने विभाजन किया। अब संज्ञा का विभाजन दो रूपों में हुआ है यहाँ पे। कौन सा, मूर्त रूप। मूर्त रूप अर्थात जिस चीज को हम देख सकते हैं, और दूसरा है अमूर्त रूप अर्थात जो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। अब जैसे देखने वाली चीजें क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति है हमें दिखाई दे सकता है, कोई वस्तु है हमें दिखाई दे सकती है, कोई स्थान है वो भी हमें दिखाई दे सकता है, कोई पदार्थ है वो हमें दिखाई दे सकता है। जैसे रसगुल्ला हमें दिखाई दे सकता है, सोना, चांदी, चमनप्राश, ये सब चीजें क्या है, दिखाई दे सकती हैं। अमूर्त चीजें या अदृश्य चीजें वो चीजें कहलाएंगी जो हमें दिखाई नहीं देंगी। इसमें आते हैं भाव। अगर आपको किसी के लिए क्या आया है, प्यार आया है, क्या आप क्या प्रेम दिखा सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। वो आप अपने शरीर की हरकतें, अपने बोल, ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन प्यार एक भाव है जो आप देख नहीं सकते, आप तौल के ला नहीं सकते, ठीक है। विचार, आपके दिमाग में कोई चीज या कोई थॉट आ रहा है तो क्या आप देख पाएंगे उसको, छू पाएंगे उसको, चख पाएंगे उसको, नहीं ना। तो संज्ञा का विभाजन इस रूप में, दो रूप में हुआ है। अभी यहाँ पे समझते हैं एक और चीज। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी, प्राणियों के आधार पर, प्राणियों के आधार पर। तो अगर हम बात करें प्राणियों के आधार पर, तो संज्ञा के प्राणियों के आधार पर भी कितने रूप हो सकते हैं, प्राणियों के आधार पर भी हम संज्ञा के दो रूप बना सकते हैं। कौन कौन से रूप बना सकते हैं प्राणियों के आधार पर, देखो। एक रूप कहलाएगा हमारा प्राणीवाचक, प्राणीवाचक संज्ञा, एक रूप कहलाएगा प्राणीवाचक संज्ञा। और एक रूप हमारा कहलाएगा अप्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणवाचक संज्ञा। अब ये कैसा है, ये समझो। प्राणीवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिसके अंदर जीवन होगा, जीवंत है, जीवंत, जो जीवंत है, जिनके अंदर जीवन होगा। और जो जिनके अंदर निर्जीव है, बात है, जो क्या है, निर्जीव है, जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो क्या है, अप्राणीवाचक संज्ञा, चल फिर नहीं सकती, ठीक है। वो कैसी हो गई, अप्राणीवाचक।
अब इसमें कौन कौन सी संज्ञा आ सकती है वो आपको दिमाग में आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। एक और वर्गीकरण जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके आधार पर, वो पढ़ेंगे हम गणना के आधार पर। के आधार पर पढ़ेंगे हम, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर पढ़ेंगे। देखो गणना के आधार पर आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो जिन संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो गणनीय हो गई, और जिनको हम नहीं गिन पाएंगे वो क्या हो गई, अगणनीय संख्या हो गई, अगणनीय संज्ञा होगी। तो गणना के आधार पर हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक क्या होगी हमारी, एक होगी गणनीय और एक होगी अगणनीय, एक होगी गणनीय, एक होगी अगणनीय। ठीक है, गणनीय मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, को गिना जा सके। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है। और जिनको गिना ना जा सके, जिनको गिना ना जा सके, समझना बात को। अगणनीय संख्या, जिनको अगणनीय संख्या वो होंगी जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इसके अंदर हम जितनी भी भाववाचक संज्ञा होंगी यानी भाव होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। व्यक्ति होंगे वो हम गिन सकते हैं, दल को गिन सकते हैं, भीड़ को गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, गणनीय। अभी इसको और आप इसमें कैटेगराइज आप आगे चल के जब पढ़ाएंगे हम, वो उसके आगे पीछे आप कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना, सिर्फ अभी समझना है आपको, ये जो बेसिक है संज्ञा का, अभी ध्यान से समझो। संज्ञा का प्राचीन काल के आधार पर विभाजन क्या है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का विभाजन कितना होता है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, हम लोग शुरू से आ रहे हैं। जैसे पहला जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और एक है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब अभी हमने जो आपको समझाया है कि जो संज्ञा होती है वो क्या होता है, एक नाम होता है। हर एक चीज जिसका नाम है, जो किसी नाम से हमें किसी का होने का बोध कराता है, वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। तो देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, इन सब का कोई ना कोई क्या होगा, इन सब का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। तब तो हम उसके बारे में समझ पाते हैं, उसका क्या बना पाते हैं, दिमाग में इमेज बना पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। वो सब चीजें क्या है, नाम है। और अगर वो नाम है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सी संज्ञा क्या है। तो ये जो तरीका बता रहे हैं, ये तरीका है एक नॉर्मल पहचानने का तरीका। जैसे हम बात करें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की, अगर हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो केवल एक हो, मतलब उसके जैसा कोई हो ना। जैसे मैं एक ही हूं, पवन अकेला एक है, पवन के जैसा कोई नहीं है। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे अभी जो पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसमें से कौन सा रूप है, ये मूर्त है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं। दूसरा है, ये सदैव हमेशा क्या होती है, एक वचन होंगी। क्या आप मुंबई को देख नहीं सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आप नौगांव को देख नहीं सकते, अहमदाबाद को देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, हम इनको देख सकते हैं। तो ये हमेशा किसमें, एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, दुनिया में केवल एक है, दुनिया में कैसी है, केवल एक है। समझ में आई बात, दुनिया में केवल एक है। तो दुनिया में केवल एक है, जैसे ताजमहल, जैसे लाल किला, ये क्या है, एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल, आप सोचेंगे कि एक आदमी जैसे पवन, पवन तो नाम के लड़के कई हैं, तो वो लड़के हैं, जो मैं हूंगा ऐसे तो दो बिल्कुल अगर एक जैसे आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, वो भी एक नहीं होंगे। उनके अंदर भी गुणों के आधार पर किसी ना किसी आधार पर विशेषता होगी। तो जो एक होगा वो अकेला एक ही होगा। अगर रमेश और सुरेश दोनों एक जैसे लगते भी है, देखने में ट्विंस हैं, दोनों जुड़वा है, फिर भी वो क्या है, अलग अलग हैं दोनों से। रमेश अलग होगा, वो अकेला है, और सुरेश जो होगा वो भी अकेला है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो हमें दिखाई देती है, जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मुंबई, क्या मुंबईया हो जाएंगे, या बहुत सारे मुंबई हो जाएंगे, नहीं। पवन तो क्या बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं। समझ में आ गई बात, तो ये हमेशा एक वचन में होंगे। और ये दुनिया में केवल क्या होते हैं, एक पीस, अकेला पीस होता है दुनिया।
ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा ऐसे कहेंगे एक ऐसा नाम जो आप देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को खुद ही समझना होगा, कोई भी शब्द अगर का नाम मतलब नाम का कोई भी शब्द अगर आपके दिमाग में आता है तो आपको खुद से उसको सोचना पड़ेगा। मतलब जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम होगा कि आप सुनते ही उसके बारे में ये देखने लगे कि अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत होते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, जातिवाचक संज्ञा सबसे पहली बात तो क्या होगी? मूर्त। हाँ, ये भी दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। ये बहुवचन क्या है इसका? बनता है। इसका बहुवचन हम बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, हमने बात की लड़का, तो क्या एक लड़का है इस दुनिया में? लड़का जैसे ही नाम आपने सुना तो लड़का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? बहुत सारे लड़के हैं। एक लड़के का पूरा ये स्केल आगे आपके दिमाग में कि ऐसा बनेगा, ये लड़का है। लड़का बहुत सारे होते हैं, लेकिन लड़का को हम बहुवचन भी तो कर सकते हैं। क्या लड़के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुवचन बन सकता है इसका। और लड़के से पूरी लड़के जाति का बोध हो रहा है ना कि बहुत सारे होते हैं। लड़की ऐसे ही अगर हम बात करें स्त्री, जैसे हम बात करें गाय, जैसे हम बात करें कौवा, जैसे हम बात करें हाथी, ये सब क्या है? ये सब होंगे जातिवाद। अब आप कहेंगे हाथी, हाँ हाथी जैसे ही आपने सुना तो हाथी, कितने सारे हाथी होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर दें ऐरावत हाथी, तो ऐरावत हाथी किसके पास है? वो अकेला, वो इंद्र के पास है। आ रही बात समझ में? जैसे हमने बात की गाय, तो बहुत सारी गाय है। अगर कुछ लोग बोलेंगे साहिवाल, अरे साहिवाल भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो अकेली तो नहीं है ना गाय, एक अकेली पीस तो नहीं है दुनिया में कि गाय एक ही होती है भैया, वो वहां पे रखिए किसी म्यूजियम में, चलो गाय देखने चलते हैं, ऐसा तो है नहीं है ना। तो जिससे पूरी जाति का बोध होता है वो क्या कहलाएगी भैया? जातिवाचक संज्ञा। और जिसके जैसे दुनिया में और हो, जिसके जैसे और हो, के जैसे, के जैसे और हो। ठीक है, अब आती है भाववाचक संज्ञा। अभी इन सब संज्ञाओं को अगले लेक्चर में हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये आज की जो क्लास है ये एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा सा समझा पाए। फिर एक एक को हम विस्तार से समझेंगे, एक एक का वर्गीकरण बहुत अच्छे से करेंगे, और एक संज्ञा से जो दूसरी संज्ञा में बदल जाता है वो बदलना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा सबसे पहले तो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा अमूर्त होगी, बिल्कुल होगी। आपको कोई किसी का थॉट, विचार, भाव आप देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है? एक वचन होगा। ठीक है, और जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? जिसको हम छू नहीं सकते हैं। क्या आप किसी की नफरत को छू सकते हैं कि कितनी नफरत करता है, कि 2 किलो करता है, 5 किलो करता है? क्या आप उसको थैले में भर के घर पे ला सकते हैं? नहीं ना। क्या किसी के विचार को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जिसको हम छू या देख नहीं सकेंगे और एक वचन में होगी, वो क्या होगी? भाववाचक होगी। पदार्थवाचक संज्ञा वो कहलाती है। पदार्थवाचक कोई हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। जो किसी पदार्थ से कोई वस्तु है, अब वो वस्तु जिस पदार्थ से बने होंगे उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हमने बात की घड़ा, तो घड़ा तो बहुत सारे होंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन घड़ा किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी क्या होगी? पदार्थ है। वह पदार्थ जो किसी वस्तु को बनाता है, यानी समझ में आ रहा? तो वो पदार्थ क्या है भैया? वो पदार्थ होगा हमारा पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात मिट्टी क्या होगी? पदार्थवाचक संज्ञा होगी। जैसे इस दुनिया में दूध से कई सारी चीजें बनती हैं, पनीर अनीर, समझ में आ रही बात? तो दूध क्या होगा? पदार्थवाचक संज्ञा होगा। सोना, चांदी, ये जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं के नाम, ये सब क्या होंगे? पदार्थ, क्योंकि इनसे कोई और चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसे हमने बात किया लोहा, अब लोहे से कितनी सारी चीजें नहीं बन सकती। जैसे दरवाजा, लोहे का दरवाजा जो होगा, अब लोहे के दरवाजे इस दुनिया में बहुत सारे हैं, तो लोहे का दरवाजा तो होगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वो बना जिससे है? लोहा। लोहा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। तो धातु है, तरल भी हो सकती है जिससे हम वस्तु बनाई जाए। तरल वाले भी होंगे, इसमें होंगे कि नहीं होंगे? पानी होगा, दूध होगा, तेल होगा, ये सब क्या है? पदार्थ ही तो है। समूहवाचक संज्ञा जो किसी पूरे झुंड, एक समूह का बोध कराए, जिस शब्द को के नाम से सुनने से आपको एक लगे कि हाँ ये ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, हाँ ये चीज एक ग्रुप होती है। जैसे हम बात करें, अगर हमने बात की किसी दल की, हमने बात की किसी संगठन की, है ना, हमने बात की आर्मी की, ठीक है, हमने बात की पुलिस की, तो ये सब क्या है? ये संगठन ही तो है। ठीक है, हमने बात की आरएसएस, एबीवीपी,
ठीक है, ये सब क्या है, संगठन है। परिवार एक संगठन ही तो होगा जिसमें ग्रुप में गुच्छे, तो ये क्या है, सब संगठन है। ये समूह में है, मतलब ये किसी ना किसी का समूह ही होगा। ये ऐसे शब्द हैं जो समूह को दर्शाते हैं, तो वो कौन सी संज्ञा होती है, समूह का बोध कराती है, तो वो होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम वापस से आए तो गणना के आधार पर हम किन किन को गणनीय बोल सकते हैं, किसको आगणनीय बोले, तो आगणनीय तो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अब इसमें से आप खुद देख लो कि किस किस को हम गिन सकते हैं। क्या जातिवाचक संज्ञा को गिन नहीं सकते, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा को गिना जाएगा क्या, बताओ आप। तो आपको खुद से ये पता करनी है कि किसको हम इसमें रखेंगे और किसको हम इसमें रखेंगे। अब आज की क्लास के लिए इतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद जो आगे क्लास होगी वो होगी आगे, इसको हम विस्तार से समझेंगे एक एक संज्ञा को। ये है संज्ञा का प्राचीन काल के आधार पर विभाजन। अगर आधुनिक हिंदी की बात करें तो जो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ही वो लोग कहते हैं कि इसको और इसको अलग से क्या पढ़ने की जरूरत है, इसी के अंदर इसको हम पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक लोग कितने मानते हैं संज्ञा के प्रकार, 3 मानते हैं। यहीं से कल हम क्या करेंगे, अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।